कमालीची गोलंदाजी सातत्यानं आपल्या गावासाठी करताना पाहिले, मात्र आता योगदान देतोय जय हनुमान दोस्ती स्पोर्ट्स तोंडरे संघासाठी। पहिला चेंडू निकेश मस्कर आणि त्यांच्या समोर नॉन स्ट्रायकर एंडला राहुल गडगे। तेंबोडे बी संघ इथे जरूर खेळतोय। तर या सामन्याला होणार सुरुवात। पहिला चेंडू रोशन तयार। पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅक स्लिपला क्षेत्ररक्षणाचे साह्य मिळत नाही, धावेसाठी निघालेत आणि जरूर 2 धावा मिळतील। क्रिकेटमध्ये तुम्हाला एक एक धाव खूप महत्त्वाचे असते आणि फास्ट क्रिकेटमध्ये तुम्हाला सिंगल डबलला योगदान देणं सुद्धा तेवढं महत्त्वाचं असतं। आणि आता बॅटिंग करताना तेंबोडे बी हा संघ किती धावांचं योगदान देईल ही सुद्धा चर्चा होणार आहे। सामन्यातील पहिलं सत्र सामना पाहायला मिळतोय तेंबोडे विरुद्ध तोंडरे यांच्यामध्ये होणारी लढत। गोलंदाजी मार्क रोशन। पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आल्या, एकूण धावा फलकावर 2। बॅटच्या मधोमध हा तडाखा डीप कडे क्षेत्ररक्षक आहे आणि जरूर आपण पाहूया पहिला धक्का। प्रथम पारितोषिक 1 लाख, द्वितीय पारितोषिक 50,000, अगदी पंचम पारितोषिक आपण तृतीय पाहिलं तर 25, चतुर्थ पारितोषिक 25, पंचम पारितोषिक 25,000, मालिकावीरला बाईक सुद्धा आणि स्पेशली 40+ साठी एक रात्र असेल। चांगले नियोजन स्पर्धेचे आमचे मुख्य आयोजक हरीशदादा नामदेव पाटील, शिवसेना उपशहर प्रमुख तळोजा हे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक। ग्रामस्थ मंडळ तोंडरे आयोजित ही आपण स्पर्धा पाहतोय। आतापर्यंत पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आल्या, विकेट मिळाली। पहिले षटक हाताळतोय गोलंदाज रोशन जय हनुमान दोस्ती स्पोर्ट्स संघाकडून। थोडा फास्ट क्रिकेट खेळायचे कारण 3 षटकं तुम्हाला 15 मिनिटांमध्ये फिनिश करणं हे मॅन्डेटरी असेल, स्पर्धेचा नियम सुद्धा आहे। तर रोशन रेडी झालाय। नवीन फलंदाज झाला क्रमांक 3 वर कुणाल भोईर। धावा फलकावरती आपण पाहतो एकूण 2। सावध पवित्रा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, दूरवर क्षेत्ररक्षक रेडी आहे, धाव मिळणार जरूर पाहतो। या चेंडूवर 2 धावा आल्या। आतापर्यंत पॉवर प्ले 1 मध्ये आपण पाहिलं रोशनची गोलंदाजी। पहिल्या चेंडूवर 2 आल्या, विकेट 2। बॅटिंग करताना तेंबोडे संघ ज्यांच्या वाट्याला बॅटिंग आले, आज सामना पाहिला आपण परी 11 भातानपाडा आणि त्यांच्या विरुद्ध DCC मोरब्या। कमालीचा सामना रंगताना पाहिला। 2 षटकानंतर 3 अवस्था असताना सुद्धा तो सामना कव्हर केला DCC मोरबेनं। सावध पवित्रा ड्राईव्ह करतोय डीप कडे, जरूर पंचांच्या निर्णयाची वाट पाहणार आहोत आणि येईल हा चौकार। तर कुणाल भोईरनं आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केला, वैयक्तिक योगदान त्याचं पाहिलं 6। रोशनच्या गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला 2 धावा, विकेट 2, एक चौकार आला। पॉवर प्ले 1 मध्ये खेळताना आता संघाची धावसंख्या धावफलकावर जरूर आपण पाहिली तर टोटल रन्स 8 रन्स ऑन बोर्ड। सामना कसा होणार, सामना कमालीचा होणार का यावर सुद्धा सर्वांच्या नजर आहेत। वेगवान चेंडू, सावध पवित्रा अंतर्वर्तुळामध्ये चेंडू हलवलाय आणि या चेंडूवर मिळणार आपण धाव जरूर पाहतोय। सिंगल 1ने धावफलक पुढे सरकेल। आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये एकंदरीत धावसंख्येचा विचार केला तर 9 रन्स ऑन बोर्ड। 3 चेंडूचा सामना केलाय कुणाल भोईरनं। पुढचा चेंडू ऑन साइडला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, डीप स्क्वेअर लेगला आणि पंच इशारा करतील, मिळेल हा चौकार। एंड ऑफ द ओव्हर। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय।
कुणाल नावाचं वादळ मैदानावर आक्रमण करतोय आणि त्याच्या या विस्फोटक खेळानं धावसंख्या मात्र चांगली मुसंडी मारेल, धावसंख्येचा प्रमाण निश्चित करेल एंड ऑफ द ओव्हर आणि एकूण धावा त्या धावफलकावर 13. त्यांच्या पहिल्या षटकामध्ये 13 आल्या, संघासाठी षटक थोडं महागडं ठरलं. पूर्वार्धाचा खेळ पाहतोय आपण. बॅटिंग करताना संघ टेंबोडे, आता गोलंदाज झालाय अजय पाटील, समोर खेळण्यासाठी उभा आहे कुणाल. फटका फसला, गोलंदाज चेंडू खाली, यस, आणि इथे धक्का. जे हनुमान दोस्ती संघ आपण पाहतोय तोंडरे, जो खेळतोय घरच्या मैदानावर. आतापर्यंत दबदबा निर्माण केला होता. रोशननं 13 धावा दिल्या. 2 खराब चेंडूवर थोडा त्यांनी मार खाल्ला, कारण कुणालचा झंझावत, राहुल गडगे, प्रतीक गायकवाड आलाय फलंदाज आपण जरूर पाहतोय. स्ट्रायकर एंडला प्रतीक गायकवाड. अजय पाटील पहिला चेंडू विकेट, त्यानंतर डॉट बॉल पाहिला. पुढचा चेंडू अजय पाटील, उचली घेणारा चेंडू. मात्र थोडी लाईन भरकटतोय. थोडं लयबद्ध असणं सुद्धा खेळामध्ये महत्त्वाचं असतं. आतापर्यंत अजयचे सुरुवातीचे 2 चेंडू आपण चांगले पाहिले. प्रतीक गायकवाड इथे सावध पवित्रा करण्याचा प्रयत्न त्याचा जरूर पाहतोय. पाठबळ कसं द्यायचं हे आपण एक सामना पाहिला, ज्यामध्ये मोरबे आणि सामना होता भातानपाडा. क्षेत्ररक्षक गोलंदाजाला पाठबळ देऊन सामना कसा जिंकता येतो याचं उत्तम उदाहरण पाहिलं. अजय पाटील विकेट, डॉट, व्हाईट बॉल. आतापर्यंत त्यांनी 2 चेंडू फेकल्या आणि 1 धाव दिल्या. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. एकूण धावा धावफलकावर 14. लाईन पाहिली, फटका खेळलाय, लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय आणि क्रिकेट मधील हा ताकदीचा फटका. दिस पाहिला. धावा धावफलकावरती 20. गोलंदाजी मार्कर पुन्हा एकदा अजय पाटील. राऊंड विकेट नाव.
उचली घेणारा चेंडू गॅप मध्ये खेळतो डीप पॉइंट कडे क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न. रोशनला तिथे पाहते थोडासा कुठे का होईना चेंडू अडवण्याचे प्रयत्न चांगले झाले. फलंदाज आपला पावित्र्य दाखवतोय. टॅलेंट टेक्निकचा वापर केला जाईल कारण धावा बनवायचे. समोर घरच्या मैदानावर खेळते तोंडरे आणि त्यांच्या विरुद्ध 2 आत करणं महत्वाचं आहे. एकूण धावा दाफलकावर टोटल रन्स पाहूया. संघ पोहोचलाय 22, गडी बाद झाले 2. अजय पाटील आता थोडा मार काढलाय. सुरुवातीचे 2 चेंडू चांगले होते त्यानंतर व्हाईट बॉल. खराब चेंडू लाईन थोडी भरकडतोय. पुन्हा एकदा अंपायर सिग्नल येईल व्हाईट बॉल. तर अजयचं हे षटक थोडं महागडं होत चाललंय कारण आतापर्यंत पाहिलं तर अजयनं सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर चांगली कमालीची वापसी केली होती. त्यानंतर थोडा मार खाल्ला. 2 व्हाईट बॉल सुद्धा या षटकामध्ये पाहिल्या आणि धावा दाफलकावर 23. पूर्वार्धाचा खेळ प्रगतीपथावर. टेंबोडे बी विरुद्ध सामना पाहतो आपण. जे हनुमान दोस्ती तोंडऱ्या खोदून काढला. हा चेंडू उंच उडालाय. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या वरून सरळ चाललाय चेंडू. पंच इशारा करतील. 6 धावेसाठी षटकार. महेंद्र दादा पाटील या स्पर्धेचे आमचे आयोजक हरीश दादा पाटील. आज संपूर्ण आयोजन कमिटी राऊंड विकेटनं. चांगला फटका यापूर्वी एक आपण जरूर पाहिला. एक मोठा फटका होता षटकार. विलोभनीय फटक्यानं सामन्यामध्ये कव्हर जरूर केला आणि आतापर्यंत आपण पाहतो एकूण धावा दाफलकर पहिल्या षटकामध्ये 13 आल्या. हे षटक सुद्धा अजयचं महागडं ठरलं. सुरुवातीला त्यांनी चांगला अटॅकिंग स्टान्स त्याचा दाखवला मात्र त्यानंतर मार खाल्ला. तर आमची आयोजक कमिटी हरीश दादा पाटील, महेंद्र दादा पाटील, मनोज पाटील, भरत पाटील, हर्षद पाटील. आयोजक कमिटीमध्ये आमचे नितेश पाटील, किरण पाटील असतील, वासुदेव पाटील, लक्ष्मण दारावकर, प्रमोद पाटील, विश्वास पाटील, कौस्तुभ पाटील असतील, आदेश पाटील, साहिल पाटील, सूरज पाटील, रजनीकांत पाटील आणि संपूर्ण आमचे आयोजन कमिटी. या स्पर्धेसाठी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे चषकाची स्पर्धेची आज पहिली रात्र. ग्रामस्थ मंडळ तोंडरे आम्ही पाहतोय संपूर्ण आयोजन कमिटी. तर नक्कीच आपण स्क्रीनवर पाहतोय ज्यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली देणार आहोत. तर नक्कीच आपण पाहतोय तृतीय पुण्यस्मरण कैलासवासी कुमार अनिकेत गुरुनाथ पाटील. काळाने त्यांच्यावर झडप घालून आकस्मिक त्यांचं निधन झालं आणि सर्वांमध्ये मिसळणारं व्यक्तिमत्व. आज अनिकेतच्या आठवणीनं आपण जरूर उजाळा देणार आहोत. तर आपण पाहतोय 9 तारखेला शुक्रवारी तृतीय पुण्यस्मरण दिन करण्यात येणार आहे. तरी त्याच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यास आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं. तर नक्कीच हे व्यक्तिमत्व आपण जरूर पाहिलं. तर मॅचकडे वळणार आहोत. बॅटिंग करताना टेंबोडे बी संघ धावांचा पाठलाग करायचं. धावा त्यांना बनवायचे. फर्स्ट इनिंगमध्ये आता धावा आपण पाहिल्या. एकूण धावा दाफलकावर 30 रन्स ऑन बोर्ड. संकेत पाटील पहिला चेंडू व्हाईट बॉल. फुटवर्कचा वापर ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटवर आला नाही आणि इथे सक्सेस. आणखीन एक धक्का. ती आता एकूण धावा 30 आणि गडी बाद झाले 3. DCC मोरबे पहिला सामना सनसनाटी जिंकला. त्यानंतर चंद्रकांत स्पोर्ट्स वशेनी यांच्या विरुद्ध फाईट असणार आहे. तर टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही संघाचे संघनायक आपण संपर्क साधा. संकेत गोलंदाजी मार्कर. पहिला चेंडू व्हाईट बॉल. त्यानंतर विकेट. बॅटिंग करताना संघ आपण पाहतोय टेंबोडे बी. टेंबोडे करंजचा संघ आपण सातत्याने पाहतोय आणि आज युवा वर्गाचा हा संघ पाहतोय आपण टेंबोडे. प्रतीक
इथे खेळतोय मैदानावर बाद झाला. आपण पाहतोय कुणाल राहुल, निकेश मस्कर, राहुल गडगे, कुणाल भोईर, प्रतीक गायकवाड कडून अपेक्षा अजून असतील कारण त्याच्या बॅटमधून 2 मोठे फटके आणि आता आलाय नयन भोईर. आक्रमणाचा प्रयत्न तर नक्कीच सेकंड राऊंडचा नियम सुद्धा असेल मात्र बघा चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न. नजरेसमोरून धाव, खराब क्षेत्ररक्षणाचा प्रत्यय आपल्या समोर आपण डेफिनेटली पाहतो आणि त्या पंचांचा इशारा बाईच्या रूपाने ही धाव मिळेल. धाव सोडण्याची तयारी, धावांची भूक अजूनही पूर्ण होत नाही आणि अंपायर सिग्नल करतील टोटल धावा या चेंडूवरती. यस, बघा धावा कशा चोरल्या जातात, नजरेसमोरून धावा कशा चोरावा याचं उदाहरण दाखवताना तेंबोडे बी. आणि आता एकूण धावा फलकावर गुणसंख्या आपण इथे पाहिली तर 33 धावा. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॅटिंग करताना संघ आपण जरूर पाहतोय तेंबोडे नयन खेळतो आणि त्याला साथ देतोय प्रतीक. एकूण धावा फलकावर 33. पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्कर पुन्हा एकदा संकेत पाटील. वाईट विकेट, त्यानंतर थोडी लाईन भरकटतोय. ओ गुड कमबॅक, गुड लाईन स्पॉटवरील चेंडूला छान पद्धतीने डिलिव्हर करतोय आणि हा डॉट बॉल. कमबॅक करणं संघासाठी महत्त्वाचं आहे, तो दाखवून देत असताना पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये संकेत पाटील व्हाईट बॉल विकेट. 3 धावा चोरताना पाहिलं, त्यानंतर डॉट बॉल 33 धावा 3 गडी बाद. षटक क्रमांक 3 सूर्य. नयनचं योगदान पाहिलं, 1 चेंडूचा सामना त्याने केला आणि प्रतीक त्याला साथ देतोय. वैयक्तिक 6 मध्ये 14 खेळतोय. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवर संकेत. ओ गुड बॉलिंग. जे हनुमान दोस्ती 11 तोंडरे संघ इथे खेळतो आणि आता संकेत कमालीची गोलंदाजी करतोय. टॅलेंटिंग आपलं संपूर्ण स्किल तो वापरतोय. चेंडू फेकण्याची कला तो दाखवतोय. आपल्या गोलंदाजीतील रिदम तो स्पष्ट करतोय आणि आपल्या ॲक्युरेसी लाईनवर चेंडू फेकतोय. हा चेंडू बॅटच्या मधोमध तडाखा जरूर पाहिला. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, बॉडीला बॅलन्स केलं. गुड कॅच आणि 4था धक्का. 33 वर 4 गडी बाद. पहिला सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल वशनी विपक्ष DCC मोरबे. तर दोन्ही संघाच्या संघ नायकांना विनंती असेल की अगदी आपण इनिंग ब्रेक्स मध्ये सज्ज व्हायचं आहे. इनिंग ब्रेक्स मध्ये टॉस केला जाईल आणि दुसऱ्या फेरीचा असा नियम आहे की ज्या संघाचा सर्वाधिक स्कोर राहील त्याला मात्र बाय दिली जाईल आणि सामने 4 षटकांचे असतील याची आपण दक्षता घ्या. ओव्हर टू द सागर सर. चला खेळाडूंना थोडा स्पीडअप करा, थोडा लेट झालंय. 11:53 कारण 12चं टार्गेट होतं. 12 पर्यंत आयोजकांना 5 सामने फिनिश करायचे होते आणि आता थोडा वेळ गेला. आतापर्यंत आपण पाहतोय षटक क्रमांक 3 संकेत पाटील. संकेत पाटीलचे षटक आतापर्यंत पाहिलं तर कमालीची वापसी करत असताना एकही मोठा फटका नाहीये. आक्रमणाचा प्रयत्न, फटका फसलाय आणि आणखीन एक धक्का. 33 वर गडी बाद झालेत. 5-3 षटकांचा खेळ समाप्त आणि आता शेवटचं षटक. बॅटिंग करताना संघ जरूर पाहतोय तेंबोडे बी हा संघ इथे खेळतोय आणि शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा येणार. तर नेक्स्ट मॅचचं टॉस होणार आहे. दोन्ही संघनायकाची नोंद घ्या. DCC मोरबे आणि चंद्रकांत स्पोर्ट्स वशेनी यांच्यामध्ये टॉस. हे षटक संपल्यानंतर आम्ही टॉसकडे लगेच जॉईंट होणार आहोत आणि त्यानंतर दुसऱ्या फेरीतील लढतीला सुरुवात होईल. जरूर आयोजक आम्हाला माहिती देतील. आज 2 संघ क्वालिफाय होणार आहेत, मॅन्डेटरी. 2 संघ आज क्वालिफाय होतील. तर थोडा मी विनंती करेन, बघा लव फटके आपण पाहिलं, मॅनेजमेंट चांगली आहे. बऱ्याच वेळा आम्ही जेव्हा 10चा लॉट्स पाहतो ना तेव्हा 5वा सामना 1:15-1:30 संपतो असे बऱ्याच वेळा पाहिलं. मात्र आज थोडा आयोजकांचा प्रयत्न होता का 12च्या अगोदर 5 सामने फिनिश करूया, मात्र थोडा वेळ गेला. मॅक्सिमम 12-15 पर्यंत आपण संपवण्याचा प्रयत्न करू. आतापर्यंत 19 मिनिटं झालेत. चला थोडा स्पीडअप करा. चला वशिनी संघ आपला संघनायक लगेच पाठवा. अगदी एकच षटकाचा खेळ उरला गेलाय या सामन्यातील पहिल्या पूर्वार्धाचा. त्याच्यानंतर आपण लगेच टॉस करूया. द्वितीय फेरीतील पहिला सामना DCC मोरबे बनाम वशनी 2 संघादरम्यान. ओव्हर टू द सागर सर. तर तेंबोडे विरुद्ध तोंडरे अशी फाईट आपण जरूर पाहतोय.
आतापर्यंत षटक हाताळलं संकेतनं गुड बॉलिंग इफेक्टिव्ह ठरला. अगदी आपल्या कोट्यामध्ये त्यांनी फक्त 4 धावा दिल्या, 3 विकेट. गुड बॉलिंग. संकेत पाटीलच्या गोलंदाजाचा विचार केला. एक व्हाईट बॉलनं त्याने सुरुवात केली, त्यानंतर पहिल्या चेंडूवर विकेट. सलग 4 चेंडू त्याचे डॉट सुद्धा पाहिलं. सुंदर, अतिशय चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली तिच्या हनुमान दोस्तीच्या संकेत तोंडऱ्याच्या या संघाकडून. मी मगाशीच म्हटलं का यजमाना विरुद्ध पाहुणा अशी लढत आहे. आणि आता स्ट्रायकर एंडला नयन. पहिला चेंडू खोलवर होता, ऑन साइडला प्रहार करण्याचा प्रयत्न. भेदकता या चेंडूवर होती. गोलंदाजी मार्कवर आता गोलंदाज झालाय मयूर. शेवटचं षटक हाताळतोय. शेवटच्या षटकाला स्पीडचं षटक, फास्ट षटक, तोडफोडीचं षटक. आणि या षटकामध्ये तुम्हाला आक्रमण करावं लागतं आणि ही जबाबदारी असेल शंकुनाथ गडगे आणि त्याला साथ देतो नयन. शेवटचे 5 चेंडू, धावा फलकावर 33. ओ टप्पा चांगला आहे, विभिन्नता पाहायला मिळाली. मिश्रित गोलंदाजी. खेळपट्टीचा आज दर्जा आपण जरूर पाहिला. याच खेळपट्टीवर मोरबेच्या ओमकारनं 3 विकेट मिळवल्या. याच खेळपट्टीवर परी 11 भातांना गोलंदाजीचा दबदबा निर्माण केला. अशी गोलंदाजांना साथ देणारी खेळपट्टी. मात्र आता गोलंदाज मयूरनं सलग 2 डॉट चेंडू फेकलेत, जिथे नयन भोईरनं आतापर्यंत 3 चेंडू डॉट खेळलाय. पुढचा चेंडू अख्खू टप्प्याचा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. डीप कडे क्षेत्ररक्षक रेडी. धावेसाठी प्रयत्न केला जाईल. मिस फील्ड. बघा थोडा लेझी क्रिकेट. धाव सोडण्याची तयारी. धोका होऊ शकेल आणि यस धोका. बॅट्समन आउट. रन आउट. 6वा गडी बाद. जोडी अतिथी पाहुणे रंगा बिर्ला जोडी. तर विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. मचिन शेठ आणि देवदासजी पाटील या आपण. धोनी गणे रंगा बिर्लाची नामवंत जोडी, A1 जोडी. सागर सर आपण सातत्यानं पाहिले आणि ती A1 जोडी पैकी आपली रंगा बिर्ला जोडी. नक्कीच टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यांच्यासाठी. आपण करूया त्यांचं वेलकम. नक्कीच 2 मित्रांचं प्रेम असतं आणि फ्रेंड्स फॉरएव्हरला आपण नेहमी म्हणतो A1 जोडी. तर आज त्यांचं करूया स्वागत. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि मयूरनं आणि याच दरम्यान साई चषकाचे दमदार आयोजक आमचे मच्छिंद्र दादा पाटील यांचं व्यासपीठावरती शुभ आगमन. मोस्ट वेलकम दादा, आपलंही सहर्ष स्वागत आहे. तर नक्कीच पाहुण्यांचं करूया आपण हार्दिक स्वागत. चेंडू सीमारेषेकडे, धोका होऊ शकेल. मयूरनं मेहनत करतो मात्र यष्टीरक्षकांची साथ मिळाली नाही. पंचांच्या निर्णयाची आपण वाट पाहूया. तिथे वेगाने धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. या शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न. सूर्य 4 धावा मिळतील. हॅपी एंडिंग चांगली झाली पाहिजे. शेवट गोड झाला पाहिजे. तेंबोडे बी संघ हा प्रयत्न केला जाईल. आतापर्यंत मयूरनं सुरुवातीचे 2 चेंडू डॉट, त्यानंतर विकेट आली चौकार. बॅटिंग करताना तेंबोडे बी संघ पोहोचलाय. एकूण धावा फलकावर 38. खोलवरचा चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. डीप कडे क्षेत्ररक्षक रेडी. धाव सोडण्याची तयारी. धोका होईल आणि यस आणखीन एक विकेट. 7 गडी बाद. शेवट गोड करण्याची तयारी येते सूर्या. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आयोजित सन्मान्य श्री हरीशदादा पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं ही नाईट प्रकाश होतातील नाईटची भव्य दिव्य स्पर्धा. शेवटचं षटक आहे. चला सत्र समाप्त झाल्यानंतर टॉस होणार आहे. मोरबे आणि वशिनी आपण या पोचा आपण टॉस बॉक्समध्ये. क्षणाचाही विलंब करू नका. आला असेल तर आपलं वेलकम. शेवटचे 2 चेंडू धावा 38 रन्स. क्षेत्ररक्षकांना विनंती करतो जास्त एकत्रित आपण येऊ नका. आणि एकूण धावा फलकावर 39. पूर्वार्धातील शेवटचे 2 चेंडू. बॅटिंग करताना आपण पाहतो निवृत्ती भोईर. आतापर्यंत 6 गडी बाद झालेत. आज रात्रीमध्ये आपण अटीतटीच्या लढती पाहिल्या. चांगल्या सामन्याचा आनंद सर्वांनी घेतला आणि आता पहिल्या फेरीतील ही शेवटची लढत आहे. शेवटचा चेंडू इथे बाकी असेल. आक्रमणाचा प्रयत्न. अंतर्वर्तुळामध्ये क्षेत्ररक्षक रेडी आहे. धाव घेण्याची तयारी दाखवली. सिंगल मिळेल. पूर्वार्धाचा खेळ. बॅटिंग करताना आपण पाहतोय जरूर तेंबोडे बी संघ आणि आपण पाहतोय त्यांच्या विरुद्ध 2 हात करताना जे हनुमान दोस्ती 11 तोंडरे हा संघ. थँक्यू सो मच. आपण टॉस करे वळूया.
दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना रंगला जाईल अगदी डीसीसी मोरबे बनाम वशेनी. तर टॉस साठी इन्व्हाइट करूया आपण मच्छिंद्रदादा पाटील आणि त्यांच्या समवेत रामदादा पाटील यांना. चला कॉइन द्या. अगदी दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना तुम्हाला रंगताना पाहायला मिळेल वशेनी बनाम डीसीसी मोरबे. साई चषकाचे आमचे दमदार आयोजक मच्छिंद्रदादा पाटील आमच्या सोबत जॉईन झालेत आणि रामकाका पाटील या दादा या. पाच सामना 4 षटकांचा असेल आणि सर्वाधिक ज्याचा स्कोर राहील या दुसऱ्या राऊंड मध्ये त्याला बाय दिले जाईल. आणि टॉस जिंकलाय डीसीसी मोरबे. आपण जास्त वेळ घेणार नाही. निर्णय काय असेल? फलंदाजी. येस थँक्यू सो मच. अगदी न्यूज फ्रॉम द टॉस सेंटर. डीसीसी मोरबे विन द टॉस अँड डिसाइडेड टू बॅट फर्स्ट. तर नक्कीच आपण दुसऱ्या अंकाकडे वळणार आहोत आणि आवाज ऐकूया आपण आमचे लव फडक्यांचा आवाज ऐकूया. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाला पसंती दिली. आपण संघ पाहतोय तोंडरे घरच्या मैदानावर खेळतो आणि त्यांच्या विरुद्ध पाहुणा संघ 41 कंपल्सरी चेस मॅच इथे ऑन होईल. चला स्पीडअप करा. यानंतर लगेच दुसऱ्या लढतीची सुरुवात आपण करणार आहोत. तर तमाम क्रिकेट रसिकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण मनापासून स्वागत करूया. आज 2 संघ क्वालिफाय होतील फायनलच्या रात्रीमध्ये. 13 फेब्रुवारीला फायनल असणार आहे. यस वळूया ऐकूया आपण डीजेचं संगीत. में यहाँ से खेल रही है टेम्बोडे बनाम तोंडरे. जरूर तोंडरे अपने घरेलू सर जमीन के ऊपर पहले गेंदबाजी की उन्होंने. रन यहाँ से जरूर 2 ओवर में देखा जाए तो तकरीबन 29 रन खर्च किए थे. लेकिन संकेत पाटिल ने मानो ऐसा कारनामा या इस मैदान के ऊपर दिखाया. 3 विकेट उन्होंने चटकाए और महज 4 रन खर्च किए. और वहां से मानो इस मैच में वापसी की तोंडरे टीम ने. मयूर ने भी अच्छी गेंदबाजी की. महज 7 रन खर्च किए. हालांकि 2 रनआउट के विकेट उनके ओवर में जरूर देखने को मिले. इकोनॉमिकल ओवर दोनों भी रहे. 2 ओवर में मैच 11 बने. उसकी बदौलत टोटल टेम्बोडे टीम ने बनाए 40 रन और 41 रनों का यहां से लक्ष्य दिया गया टोंडरे टीम को. तो चलिए टोंडरा टीम अपने 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए और जल्दबाजी भी कीजिए क्योंकि आपका घर तो नजदीक है. आप तुरंत जाओगे लेकिन हमें तो लंबा जाना है. और इस टूर्नामेंट की सागर सर देखे जाए तो पहली रात जरूर आयोजन कमेटी का हम शुक्रगुजार रहेंगे. समय की बचत हमेशा होनी चाहिए. अगर आज समय बचाओगे तो कल जरूर उसका फायदा होगा. और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को भी हम बताएं कि समय कैसे बचाया जाता है. अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो समय अपने लिए रुकेगा नहीं. इसके लिए समय के साथ चलना चाहिए. हॅलो. तर खरं तर तोंडरे संघ खेळताना तोंडरे टीमला शुभेच्छा. आमचे परम मित्र अर्थात चॅम्पियन बैलाचे मालक राजेश पाटील बाला पाटील यांच्याकडून तोंडरे टीमला शुभेच्छा. त्याच्यानंतर किशोर पाटील आणि संगम पाटील यांच्या माध्यमातून देखील तोंडरे टीमला शुभेच्छा. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. थैंक यू सो मच. तो चलिए अंपायर से भी हम गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द मुकाबला शुरुआत कीजिए.
लगभग घड़ी में देखा जाए तो इस समय हो चुका है 12:05। तो 12:20 के अंदर ये मुकाबला खत्म होना चाहिए। सागर सर देखा जाए तो 20 मिनट के अंदर 4 ओवर तकरीबन खत्म तो होते ही है, लेकिन अगर तेजी से अगर ये मुकाबला खत्म हो जाए, अगर बल्लेबाजों का बल्ला चला सही समय पे, तो 2 ओवर या 3 ओवर में भी मुकाबला खत्म हो सकता है। लेकिन ये पिच कौन सा रंग दिखाएगी? जो पहले सत्र में शुरुआती 2 ओवर में 29 बनाए थे, बाद में 2 ओवर में मैच 11 बने। हालांकि विकेट भी ज्यादा वहां पे गिर चुके थे टेम्बोड़ा टीम के। वो जो लड़खड़ाई हुई इनिंग थी पिछले 12 गेंदों के ऊपर, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ा टोंडरे टीम का, लेकिन जो घटा वो टेम्बोड़े टीम का बैलेंस, वहां से संतुलन बिगड़ा है। तो वो संतुलन बिगड़ा हुआ अब इस गेंदबाजी के दौरान संतुलन बनाए रखेगी टेम्बोड़े टीम, या वापस जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसके मुताबिक गेंदबाजी करेगी? ये सब चीजें अब देखने को मिलेगी। यहां से 2 आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर, संकेत और उनके साथ में खिलाड़ी रहेंगे संकेत और मयूर। और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज यहां से तैयार राहुल गड़गे। जरूर 12th मैन भी थोड़ा सा चौकन्ना हो गया कि भाई क्या कौन सा सवाल आया ये देखिए संकेत को पहली गेंद, कितनी अच्छी गेंद यहां से राहुल गड़गे के माध्यम से देखने को मिली। पहली गेंद सटीक जगह पे, सटीक निशाना, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं लंबाई भी नहीं थी इस गेंद में, नीचे रहने वाली गेंद और बल्ले के नजदीक से गुजरने वाली ये गेंद देखने को मिली। दूसरी गेंद लॉफ्ट किया, सीधे बल्ले से गेंद जाएगी सीधा ब्लैक स्क्रीन के पार, करारा 6 रन। टी फॉर टॅट, जशास तसे उत्तर। जर पहिला चेंडू चांगला तर दुसऱ्या चेंडूवरती आक्रमण, ये होती अच्छी क्रिकेट। अगर पहला गेंद गेंदबाज ने अच्छी तरीके से फेंका हो तो दूसरी गेंद के ऊपर आक्रमण करना बहुत जरूरी। छक्का दागा संकेत ने, ये अच्छे संकेत, अलोंग द कारपेट गेंद जाएगी सीधा डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन जरूर बनेगा। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, अब आया सिंगल। टोटल 41 बना रहे 4 ओवर के बीच में, 24 गेंदें मिलेगी, उसमें 41 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी सलामी जोड़ी संकेत पाटिल और मयूर पाटिल। 7 रन तो बने 3 गेंदों के ऊपर, अब 21 में 34 की दरकरार। मयूर पाटिल ऑन स्ट्राइक, गेंदबाज राहुल गड़गे हल्के हाथों से जरूर गेंद को गली के क्षेत्र में ढकेला। यहां से शायद थोड़ी सी जल्दबाजी, अगर यहां पे विकेट कीपर ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो जरूर एक और रन का मौका बनता था। 8 रन तो बने, मयूर ने अपना खाता भी यहां से 1 रन के साथ खोला। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों के बाद 8 रन। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, मैंडेटरी पावर प्ले की पहली ओवर। जिस तरह रोशन ने 13 रन खर्च किए थे टोंडरा टीम की ओर से, तो अब राहुल गड़गे इस ओवर में कितने रन खर्च करेंगे? यार इट्स अ नो बॉल, और उसके ऊपर 1 रन तो बना, यानी 1+1 तो जरूर बनेगा। शायद ओवर स्टेपिंग का अंपायर सैंडी पालकर सर का यहां से इशारा है कि भाई ये नो बॉल है, यानी सामने वाले खिलाड़ी अब मयूर पाटिल रहेंगे तो उन्हें एक अच्छा मौका मिला है कि भाई अब ठोकम ठोक होनी चाहिए, ऐसी गेंद तुमको जरूर मिलेगी, बस बल्ले के पल्ले गेंद आनी चाहिए तो अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिलेगा। 10 रन बने। द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर सर इनका जर्सी नंबर 10 देखा, और वही नंबर है इस मर्तबा टोटल स्कोर कार्ड पे 10, बगैर कोई विकेट खोए यहां से टोंडरा टीम बल्लेबाजी कर रही, 41 रनों का पीछा। ये देखिए भाई यहां से फ्रीट वाली गेंद,
अगर ऐसी गेंदों के ऊपर आप आक्रमण नहीं करोगे तो आक्रमण करोगे कब भाई? अगर ऐसी गेंदें अगर डॉट आई तो 19 में 31 वो भी महंगे हो जाएंगे। अगर बिंदी गेंदें गई तो मानो ये लक्ष्य पहाड़ जैसा दिखेगा। गेंदबाज तैयार, यहां से अपील जरूर लेकिन रन भी नहीं भाई। ये देखे पिछली फ्रीट वाली गेंद जो डॉट आई ना, उसका पूरा प्रेशर यहां पे बल्लेबाज मयूर के ऊपर दागने का प्रयास गेंदबाज राहुल गड़गे ने किया। ओवर नंबर 1 यहां से समाप्त। टोटल रन बने यहां से महज 10। अब चाहिए 18 में 31। खरं तर विश्वाजी पाटील यांचे सुपुत्र आदिनाथ पाटील वेगवान गोलंदाज त्याच्या अनुपस्थितीने खरं तर संघ खेळतो आणि आदि पाटील यांच्याकडून तोंडरे टीमला शुभेच्छा। आणि त्याच्यानंतर गुरु बैलाचे मालक विराज विकास शेठ गायकवाड दोन्ही टीमला शुभेच्छा देताना आपण पाहतोय, त्यांचं एक आपण हार्दिक स्वागत करूया। थैंक यू सो मच। प्रतीक गायकवाड़ गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद जरूर गली के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था संकेत के लिए, लेकिन 1 रन बना। अब 17 में 30 यानी 10 रन प्रति ओवर तो यहां से जरूर बनाने होंगे, यानी 6 गेंदों के पीछे 10 रन। ये भी कैलकुलेशन अक्सर कई मर्तबा बड़ा होता दिखता है, लेकिन अगर यहां से विकेट लेने में सक्षम हो गई गेंदबाज तो जरूर ये बड़ा लक्ष्य होगा। सीधे बल्ले से यहां से खिलाड़ी जरूर मौजूद, गेंद को रोकने में यहां से कामयाब, 1 रन और मिलेगा। अगर मानो इस ओवर में 5 या 6 रनों का ओवर निकला ना तो टेम्बोडा टीम जरूर वापसी कर सकती है। अपने घरेलू जमीन पे खेलते हुए इस मर्तबा टोंडरा टीम जरूर, कप्तान ने बताया कि 5 खिलाड़ी नहीं है हमारे, उनके बगैर भी हम खेलेंगे जरूर, क्योंकि भाई इज्जत का बड़ा सवाल होगा। इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी कितनी दौड़ लगाई, डीप मिड विकेट से लगभग 38 सर्कल के अंदर पहुंचे और उसके बाद में कैच को यहां से पकड़ लिया और पहला झटका दिया यहां से तोंडरे टीम को। संकेत पाटिल मैदान से बाहर। में एक हाथ बड़ा हिट नहीं आया ना तो मैच यकीनन यहां से फंसने वाला है तोंडरे टीम के लिए। ये देखिए अच्छी गेंद, सटीक जगह पे सटीक निशाना, यॉर्कर लाइन, यॉर्कर पे वार होने चाहिए। नए खिलाड़ी को कैसे काबू में रखना है तो ऐसी गेंदें डालिए ताकि उसे कोई बड़ा हिट ना आए। 1 रन बना। अब 13 में चाहिए 28।
जैसी गेंदे डॉट निकलेगी वैसा पूरा प्रेशर तोंडरे टीम के सभी खिलाड़ियों के ऊपर जरूर। जो पहली 2 ओवर फेंकी थी रोशन और अजय ने 29 रन जो खर्च किए ना, मानो वहां से कुछ बैकफुट पे गया तोंडरे टीम। यहां से ये कुछ अलग कोशिश बल्लेबाज ने जरूर की थी। रनआउट का मौका कुछ समय के लिए बना था लेकिन नहीं हो पाया। ओवर नंबर 2 यहां से समाप्त। टोटल रन बने 13। एक अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी प्रतीक गायकवाड़, 1 विकेट, रन खर्च किए 3। अब रन बनाने यहां से 12 में 28, यानी हर ओवर के पीछे 14 रन यहां से बनाने होंगे। थैंक यू सो मच। 12 में अभी 28। चलो जल्दबाजी कीजिए, दोनों टीम से हम गुजारिश करेंगे। चलो 12th मैन भाग के जाइए भाई, अब पानी पीने का समय तो नहीं, शायद कुछ मैसेज अंदर जरूर पहुंचेगा। ये तो चालाकी रहती है सागर सर, अक्सर देखा जाए तो पानी या फिर बल्ला दिखाते जरूर है लेकिन पीते भी नहीं और बल्ला भी लेते नहीं ना, लेकिन मैसेज जरूर मैदान के अंदर जाता है। अक्सर ये क्रिकेट में होते रहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट, उसमें मैसेज पहुंचाने का ये फॉर्मूला रहता है। चलो अब 12 में 28, 2 खिलाड़ी मैदान में जरूर डटे हुए हैं, गीतेश और मयूर। हालांकि दोनों अगर देखा जाए तो मयूर ने लगभग 5 गेंदें खेली है, महेश 2 बनाए। गीतेश ने 2 गेंदें खेली, महेश 1 ही बनाया। दोनों के बल्ले से कोई बड़ा हिट नहीं आया। संकेत ने एक छक्का जरूर दागा था, उसके बावजूद भी 6 गेंदों में 9 रन बना के मैदान से बाहर। अब चाहिए 12 में 28। जो अच्छी गेंदबाजी संकेत पाटिल और मयूर ने की थी, पहले 2 ओवर महंगे साबित हुए थे, बाकी के 2 ओवर अच्छे हुए थे। अब 2 ओवर यहां से कम रन वाले देखे तो बचे हुए 2 ओवर में जो 29 दिए थे, अब 28 बनाने 12 गेंदों में। अब उलटफेर करने का समय आ गया। नया गेंदबाज यहां से निवृत्ति बोईर, और सामने खिलाड़ी रहेंगे इस मर्तबा गीतेश यानी कि बाला। पहली गेंद बदन से टकराव, यानी ऐसा लगा कि शायद यहां से रनआउट का मौका, लेकिन यह अच्छा डिसीजन था। लेग बाइज के माध्यम से सिंगल बना, स्ट्राइक भी रोटेट हो गया। अब मयूर पाटिल स्ट्राइक एंड पे जरूर देखेंगे, ये होना चाहिए। अब 11 में चाहिए 27। अगर मानो इस 5 गेंदों के ऊपर 10 से 12 रन नहीं बने तो मैच पूरी तरीके से फंसेगा। अब क्योंकि टेम्बोड़ा टीम इतनी जल्दी हार मानेगी नहीं, लेकिन तोंडरा टीम भी वही चाहेगी कि हम भी हार नहीं मानेंगे भाई। अपना घरेलू मैदान है तो इसमें हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना मुंबई हमारी है तो आवाज भी हमारी। ये अच्छा स्ट्रोक है, जरूर खिलाड़ी है और अच्छी फील्डिंग, ये सराहनीय होनी चाहिए। जरूर वाइडिश, मुझे तो लगता है कि शायद डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी था, वहां से दौड़ लगाई डीप पॉइंट के क्षेत्र में। लंबी दौड़ के बाद टीम के लिए 2 रन मैच बचाए। अब 10 में 25 चाहिए, 10 गेंदे 25। दोनों टीम यहां से जूझ रही है। एक टीम कोशिश कर रही है कम से कम रन देने की, तो दूसरी टीम यहां से कोशिश कर रही है रन किस तरीके से आएंगे। अगर आप गैप में गेंद को ढकलोगे नहीं तो रन बनेंगे नहीं। रन बनाने का दमखम जरूर है, लेकिन वो हौसला यहां से जुटाना होगा बल्लेबाजों को। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक, घुटने को मोड़ा, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी फ्लंबल, 2 रन का मौका बनेगा। मानो यहां से हिरनों की माफिक दौड़ लगानी होगी बल्लेबाजों को। सिंगल में डबल, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना ही होगा अगर इस मुकाबले में जीवित रहना है तो। अब चाहिए 9 में 23, 9 गेंदे 23 रन। मुकाबला कांटे की टक्कर जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जरूर तोंडरा टीम के बल्लेबाज
आए दिन इसी मैदान के ऊपर प्रैक्टिस करते तो उन्हें बखूबी मालूम है कि किस क्षेत्र में रन बनेंगे। फुल टॉस घुटने को मोड़ा, उसके बावजूद भी रन नहीं मिलेंगे क्योंकि बल्ले के ऊपर उतनी सही तरीके से गेंद नहीं आई। सागर सर, अक्सर ये टीम में ऐसी गलती जरूर होती है जब प्रेशर आता है। अगर आपकी पहले बल्लेबाजी होती, टॉस जीता, तो शायद इस मैच का रुख कुछ अलग सा होता, क्योंकि सेकंड इनिंग में टारगेट सेटअप मिलता है, उसके मुताबिक आपको चलना होता है। पहले इनिंग में ऐसी इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता है, जो बने सो बने, लेकिन वो बचाने का दमखम अपने में होना चाहिए और टेम्बोड़ा टीम ने यही किया है। अब 8 में 22, बड़ा हिट आएगा क्या? मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेगा, बल्लेबाज को लौटना होगा, यहां से बल्लेबाज लौटेगा। गीतेश यानी बाला मैदान से बाहर। अब 7 में 22, मच नीडेड बॉल जिसे कहा जाता है। अगर कुशल इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट नहीं आया तो टोंडरा टीम जरूर फंसेगी। कप्तान ने बताया कि भाई 5 खिलाड़ी नहीं है, काम के लिए गए, उसके बगैर भी हम खेलेंगे, उसमें से कुशल भी एक है। जो देरी से आए भाई तो पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी आपको भी, समय के मुताबिक चलना होता है। 2 ओवर होने के बाद आप जरूर टीम के साथ ज्वाइन हुए, लेकिन सिर्फ 12th मैन रहेंगे। बल्लेबाजी अच्छी करते कुशल, लेकिन अब सिर्फ मंच के ऊपर बैठ के देख सकते कि भाई क्या हो रहा है मैदान के अंदर। अब बनाने 7 में 22, नया खिलाड़ी रोशन पाटिल, जिन्होंने गेंदबाजी की थी मुझे लगता है पहली ओवर, अब वो रन बनाने होंगे। बल्ले का हिस्सा जरूर लगा गेंद को, आवाज यहां तक पहुंची, रोशन को खाली हाथ यहां से लौटना होगा। आए जैसे मैदान के अंदर वैसे ही बाहर जाएंगे। अब 6 में बनाने होंगे यहां से 22। पुराने जमाने में अक्सर ये प्रॉमिस डे मनाया जाता था। सागर सर, देखा जाए तो प्रॉमिस डे क्या होता है? आजकल के जमाने में कई तरीके के प्रॉमिस डे होते हैं, लेकिन प्रॉमिस डे वो जमाने में भी होता था। आधी लगीन कोंडाण्याचा मग माझ्या रायबाचं, गड आला पण सिंह गेला, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उल्लेख केला। ज्यावेळी कोंडाणा किल्ला जिंकायचा होता तेव्हाची परिस्थिती, छत्रपती शिवरायांसाठी नरवीर तानाजी मालुसरेने वादा केला होता की पहिलं आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। आत्ताच्या घडीला तसा कोणीच तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही की स्वतःच्या घरचा कार्यक्रम सोडूनही कुठे जात नाहीये। साधं बारसं जरी असलं तरी कुटुंब अख्खा तिथे थांबतोय, दुसऱ्याच्या कशात कुठल्याच कार्यक्रमामध्ये जात नाही। म्हणजे त्या काळची माणसं किती बख्खम होती, म्हणून तर हिंदवी स्वराज्य निर्माण झाला। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रोहन। चलो अब 6 में 22, ये कड़ा संघर्ष सागर सर जरूर देखने को मिलेगा। 6 में 22 अब बनेंगे कैसे, जिम्मा कौन उठाएगा? मयूर हालांकि अभी भी मैदान में डटे हुए, स्ट्राइक एंड के ऊपर भी दिखेंगे शायद मयूर, लेकिन मयूर को अब जलवा दिखाना होगा। जैसे मयूर कहा जाता है मोर पक्षी को, जब वो फुलोरा जहां से फुलाता है ना, तो वैसे मयूर को अब बल्लेबाजी का फुलोरा यहां से खुलाना होगा। अगर मैदान के चारों ओर उसका बल्ला नहीं चला तो ये मैच पूरी तरह से फंस चुका है टोंडरा टीम के लिए। इस मैच में अगर वापसी करना है तो अकेला मयूर पाटिल को यहां से कुछ ना कुछ कारनामा दिखाना होगा। पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट ना आए तो यकीनन यहां से मुकाबला छोड़ना होगा टोंडरा टीम को, और मयूर पाटिल को यहां से जिम्मा उठाना होगा। गेंदबाज यहां से तैयार, शंकुनाथ गड़गे गेंदबाजी के लिए। 6 में बचाने 22, उसके पास लंबा मैं तो कहूंगा समय है। 6 में 22 कैसे भी रुक सकते हैं। महज 2 गेंदे डॉट डालिए, मैच आप बने रहेंगे। लेकिन टोंडरा टीम क्या करेगी? पहली गेंद, व्हाट अ स्ट्रोक, गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा बाउंड्री लाइन से बाहर। ये करारा स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे।
इससे इतनी छोटी गेंदें, सागर सर बल्लेबाज, वो भी सलामी बल्लेबाज, तो वो छोड़ेगा नहीं। एक गेंद छक्का मिला, मानो पूरे 10 खिलाड़ी जाके उसे समझा रहे भाई तो ऐसी गेंदबाजी मत कर। भाई वो भी तो गेंदबाज है, उसे भी तो पता है कि क्या करना है। अगर उसमें अगर उतनी समझ नहीं होती तो गेंदबाजी करना भी नहीं जानता था वो। उसमें दमखम जरूर है गेंदबाज शंकुनाथ गढ़गे, कई सालों का तजुर्बा है, कई अच्छे मैचेस, फंसी हुई मैचेस निकाले उसने, तो उसके पास भी एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो सामने भी खड़ा है वो भी मयूर पाटिल। पाटिल नॉट जस्ट नेम, इट्स अ ब्रांड। लेकिन ब्रांड क्या होता है वो दिखाना भी पड़ता है सागर सर। ऐसा नहीं कि ब्रांड के साथ आप चलो कि पीछे लोगो चिपका एडिडास, वो एडिडास नहीं होता भाई। आजकल तो काफी कुछ उसमें गड़बड़ाहट होती है। पाटिल नाम तो जरूर है, वो ब्रांड कहा जाता है, वो दिखाना होगा इस मर्तबा मैदान के अंदर मयूर पाटिल को। अब चाहिए 5 में 16। अब टारगेट यहां से थोड़ा सा आसान लग रहा है। 2 गेंदें भी डॉट जाएगी ना तो भी बची हुई 3 गेंदों में टारगेट कंप्लीट हो सकता है। एक छक्का, मैच में कितना पलटवार हो चुका। यहां से फंसा हुआ मैच भी आसान सा लग रहा है टोंडरे टीम के लिए। अब चाहिए 5 में 16। गेंदबाज शंकुनाथ गढ़गे थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस करता होगा। पहली गेंद शायद गलती की, इतनी शॉर्टअप लाइन वाली गेंद, इतनी छोटी गेंद, ये गलती काफी महंगी हो सकती है। दूसरी गेंद यॉर्कर लाइन, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाएगी सीधा डीप लॉन्ग ऑफ से बाहर। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट, 2 छक्के। जो 9 खिलाड़ी उस खिलाड़ी के पास गए थे पिछली वाली गेंद पे, तो उन्होंने भाई बताया तो क्या बताया था? ये ऐसी गेंद डालने के लिए बताया था? ये शायद बड़ा सवाल है। तो फिर इतने खिलाड़ी गए थे क्यों वहां? तो या फिर गेंदबाज ने उनके विपरीत गेंदबाजी की। फुल टॉस, शायद कैच का मौका, मैच बनेगा अभी भी। टेमोरा टीम अभी भी इस मैच में बनी रहेंगी क्योंकि यहां से अब बनाने होंगे 3 में 10। विकेट मैदान से बाहर, वो भी मयूर पाटिल। बड़ा झटका लगा टोंडरे टीम को। चलो अब नया खिलाड़ी बीच मैदान में अजय, जिन्हें पप्पा के नाम से जरूर जाना जाता है। कौन बोलेगा पप्पा को, जिन्होंने पनवेल प्रीमियर लीग की सीजन पहले में बॉल्ड आउट का जो मुकाबला हुआ था उस्मान पटेल के अगेंस्ट, उन्होंने वो स्टंप को हिट किया था। वो पहला खिलाड़ी था अजय पाटिल। अब चाहिए 3 में, यहां से बनाने होंगे 10। ये देखिए अजय ऑन फायर, गेंद जाएगी सीधा डीप लॉन्ग ऑन से बाहर। ये लंबा हिट, ये बिग बिग 6 रन। थैंक यू सो मच। अजय ने मैदान के अंदर जैसे कदम रखा, पहली गेंद के ऊपर 6 रन। अब 2 में 4। अगर मच्छिंद्र दादा पाटिल, उनका जो कटआउट है, हर्षद पाटिल, उनका जो कटआउट है, उस कटआउट को अगर हिट किया तो 1000 रुपए का इनाम मच्छिंद्र पाटिल उनकी ओर से मिलेगा। चलो भाई, ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए। अब 2 में 4 चाहिए। मुकाबला था कहां पे? 6 में सागर सर देखा जाए तो 22 बनाने थे, 3 छक्के भी देखने को मिले, 1 विकेट भी देखने को मिला। यानी मैच में अभी भी दोनों टीमें जीवित है। ऐसा नहीं कि कोई टीम यहां से हारेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ। क्योंकि अगर अगली गेंद के ऊपर डॉट या विकेट मिला तो टेम्बोडा टीम की उम्मीदें अभी भी जगी रहेंगी। लेकिन अगर यहां पे बड़ा हिट आया
तो जरूर टोंडरा टीम यहां से मैच को फिनिश करेगी। लेकिन गेंदबाज शंकुनाथ गड़गे 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के दागने के बाद भी विकेट प्राप्त किया, लेकिन अजय को गेंद डालने में थोड़ी सी यहां से गड़बड़ाहट हो गई। भाई लाइन आपकी अच्छी नहीं, जो सलाह मशवरा जो मैदान के अंदर चल रहा है ना, खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, वो उसमें अक्सर उस मेंटल में ना अक्सर खिलाड़ी कोई ना कोई गलती कर बैठता है। क्या अब अजय गलती करेगा? जो शंकुनाथ गड़गे ने 3 गेंदों के ऊपर गलती की, लेकिन उनमें एक विकेट भी चटकाई थी। यहां से 2 में चाहिए 4 रन। अजय ऑन स्ट्राइक, कैच बनेगा नहीं। यहां से गेंद बाउंड्री की तरफ रोकने में सक्षम दोनों खिलाड़ी, लेकिन इसी बीच रन बने 3। स्कोर इज अ लेवल सागर सर। अब चाहिए 1 में 1 कंपलसरी चेसिंग, यानी एक गेंद के ऊपर 1 रन बनाना ही होगा। पिछली बॉल के तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे रोहन। थर्ड अंपायर नहीं ना, चलो बाउंड्री तो नहीं है यहां पे, महज 3 रन मिले। चलो अब दर्शक यहां से सागर सर सोच रहे हैं, पिछली बॉल के ऊपर रोहन ने कुछ तो बताया था अजय को, लेकिन अब जिम्मेदारी रोहन के ऊपर आई है। भाई 1 में 1 बनाना है, तो अब तुम क्या करोगे? सामने वाले खिलाड़ी को तो हमने जरूर बताया कि भाई ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अब खुद के ऊपर जिम्मेदारी आई है, वो भी 1 में 1। अगर नहीं बना तो मैच फंसेगा। मतलब इन खिलाड़ी ने जो मैच को बनाया, शायद उसके ऊपर पानी फिरेगा क्या? चलो ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। टेम्बोडा टीम मैच जरूर दोनों टीम के लिए फंसी हुई है। 1 में 1 रोक भी जा सकता है और बन भी जाएगा, लेकिन अगर कोशिश दोनों तरफ से अच्छी होनी चाहिए। कितनी अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, मानो 3 ओवर में महज 19 रन बने थे, लेकिन आखिरी ओवर 22 रन, 5 में 21 बने, उसमें 1 विकेट भी मिला। कितनी अच्छी बल्लेबाजी। अब चाहिए 1 में 1। रोहन ऑन स्ट्राइक, 1 बनेगा या रुकेगा? कौन सी टीम जीतेगी? टेम्बोडे बनाम टोंडरे? कैच का मौका, रोहन ने गलती। ये देखिए, मैंने कहा था बताना काफी आसान होता है, लेकिन क्या होगा भाई? बीच मैदान में अंपायर का सिग्नल क्या मिला? अंपायर सैंडी पालकर, खिलाड़ी आउट। यस, यानी टेम्बोडा टीम इस मैच को जीत चुकी है। 1 में 1 चाहिए था सागर सर, उसके ऊपर भी कैच। सिर्फ 38 सर्कल के बाहर गेंद को भेजने का काम करने का, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहे रोहन। मैच को गंवाना पड़ा। काफी कड़ा मुकाबला, रोमटे खड़े करने वाला यह मुकाबला देखने को मिला। याच दरम्यान मैत्री वॉटर सप्लायरचे आमचे बालूशेठ पाटील यांचं इथं शुभ आगमन झालंय, तर तुमचंही करूया आम्ही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत। चलो इस मैच का हीरो जरूर यहां से देखेंगे हम। 8 गेंदों में जिन्होंने 14 रन बनाए, गेंदबाजी करते समय 3 रन खर्च करने के बाद 1 विकेट चटकाया। हरपन मौला खिलाड़ी प्रतीक गायकवाड़ प्लेयर ऑफ द मैच। चलो इस मैच में सागर सर बहुत कुछ देखने को मिला। लगभग ऐसा भी लगा था कि 23 गेंदों तक कोई भी टीम जीतनी नहीं थी, लेकिन आखिरकार जीतने वाली टीम मिली, वो भी टेम्बोडा टीम। चला प्रतीक गायकवाड आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी याचा आहे। आणि याच दरम्यान आमचे शाखा अध्यक्ष महेंद्रजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रतीक गायकवाडला देऊया। तर प्रतीक गायकवाड या आपण। पुढचा सामना